नमस्ते आप सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ एक बार फिर सत्येंद्र जी महाराज, वैदिक प्रवक्ता, जो संस्थापक हैं सत्य आराध चिंतन यूट्यूब चैनल के। आप आज एक बार फिर हम सब मिलकर के वैदिक चर्चा में भाग लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। अभी कुछ दिन पहले हमारी वार्ता धर्म के क्षेत्र में आचार्य जी से हुई, बहुत अच्छी जानकारी मिली। उसी श्रृंखला में एक बार फिर आज हम आपके साथ हैं और धर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्न आचार्य जी से पूछेंगे, जो कि ईश्वर और धर्म से संबंधित चर्चा होगी। हम आचार्य जी से चाहेंगे कि उन सब चीज़ों का जवाब आज हमें मिले। आचार्य जी, पहला मेरा प्रश्न है कि ईश्वर कौन है, हम ईश्वर का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इस सारी सृष्टि का नियंता, सबका रक्षक वो ईश्वर है। और वेद में आया हुआ है, तीन अनादि सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये हमेशा रही हैं और रहेंगे। तो इन तीनों में एक ईश्वर है जो हमेशा रहा है और रहेगा। तो ईश्वर हमेशा है और सबका रक्षक है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ये सारे गुण परमात्मा में है। आज परमात्मा को लेकर के बहुत सारे उसके गुण से हट करके भी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इतनी सारी सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि का जो है निर्माण यह किसने किया? और आप देखेंगे कि बहुत ही नियमित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हर चीजें बनी हुई हैं। वेद में आया है, पश्य देवस्य काव्यम, उस प्रभु की रचना को देख। और उस प्रभु की रचना को देखोगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ, इस सृष्टि का चलाने वाला कोई है। सुबह जो है पूरब में सूर्य उगता है, शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। और आप देखेंगे कि प्रातः फिर सूर्य जो है पूरब में आ जाता है। एक लट्टू नचाते हैं तो देखते हैं कि जितनी गति से हमने नचाया, नाच के फिर रुक जाता है। लेकिन वारे परमेश्वर, जिस गति से इस पृथ्वी को घुमाया है, उसी गति से आज भी ये नाच रहा है। इसके नियम में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। जो भी ग्रह, नक्षत्र, तारे उसने रचना किया है, वो सब अपनी जगह पर एक नियमित रूप से गति कर रहे हैं। तो उसके उस रचना को देख करके हमको ये आभास हो जाता है कि वो ईश्वर है। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत ये पहाड़ों पर, गुफाओं में, कंदराओं में ये चले जाते हैं तो ये क्या देखते हैं? उस प्रकृति की छटा को देखते हैं, उस ईश्वर की सुव्यवस्थित रचना को देखते हैं कि किस तरीके से ईश्वर ने रचा है।
तो उसकी रचना को देखकर जो है ये कहा जा सकता है कि हाँ, उसका एक नियामक है, उसका एक व्यवस्थापक है, उसका एक रचनाकार है। देखिए, इस शरीर में अनुभव की बात जहाँ तक है, कैसे करें। इस शरीर में मन और आत्मा दो चीजें हैं। मन इंद्रियों का दास है, लेकिन आत्मा ये परमात्मा से गवर्न होता है। आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं तो ये आत्मा आपको उत्साहित करता है। आपके मन में निर्भीकता, उल्लास, साहस, निर्भीकता ये आप में आता है। ये कौन दे रहा है? वो ईश्वर दे रहा है कि आप ये अच्छा कार्य आप कर डालिए। और कोई बुरा काम करने जाते हैं तो वो ईश्वर, आपकी जो आत्मा बैठी हुई है शरीर में, उसको रोकता है। भय, शंका, लज्जा ये लगता है। तो यदि मनुष्य अपने आत्मा के वशीभूत है तो वो ईश्वर के आदेश का पालन वो करता रहेगा। बिल्कुल। तो ईश्वर हमको यह है अच्छे कार्य के लिए उत्साहित करता है, बुरे कार्य के लिए हमको रोकता है। तो ये अनुभव करने की चीज है, ईश्वर देखने की चीज नहीं है। ईश्वर को उसकी व्यवस्था के अनुसार उसको जो है देख महसूस करने की चीज है। यदि आप बुरा करेंगे तो आपको बुरे का सजा मिलेगा, लेकिन आपके घट घट में बैठा हुआ है, प्रत्येक मनुष्य के प्राणी में वो बैठा हुआ है। लेकिन ये मनुष्य उसको पाने के लिए बहुत दूर दूर चला जाता है। इसीलिए कहा गया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। मृगा जो है उसकी नाभि में कस्तूरी है और वो महकता है, लेकिन वो मृगा नहीं जानता कि ये हमारे नाभि में जो है कस्तूरी, उसी से ही ये महक हमको मिल रही है और वो दौड़ रहा है। तो ऐसे मनुष्य भी ये नहीं जानता, ये जानते हुए कि ईश्वर मेरे साथ है, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश दूर दूर दौड़ता है। लेकिन जिसको ये मालूम हो जाएगा कि हाँ वो मेरे ही पास है, तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। वो तो अपने घर पे ही, अपने एकांतवास में ही बैठ करके संध्या कर लेगा, ध्यान कर लेगा। तो वो परमात्मा इस तरह से अनुभव की चीज है, देखने की चीज नहीं है, और सबका नियामक है, सबका व्यवस्थापक है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि ईश्वर ये अनुभव करने की चीज है, ये देखने की चीज नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी ईश्वर ही हैं या ईश्वर के अवतार हैं, जैसे कि आजकल समाज में ये बताया जाता है? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कौन है? ये क्या ये भी ईश्वर हैं? इसके बारे में आप हमें बताएं। वेद में मात्र एक ईश्वर है, कई ईश्वर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक ईश्वर की उपासना भी बताई गई है, एक ईश्वर का अस्तित्व भी है। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, जितने भी चाहे मतांतर हो, सब एक ईश्वर की उपासना करते हैं। लेकिन हमारे पुराणकर्ताओं ने जो है वो भी एक ईश्वर को मानते हुए भी वो कई शक्लों में जो है वो ईश्वर को खोजते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये ईश्वर के कार्य रूप हैं, न कि शरीर रूप हैं। पुराण जो आपके मुगल काल में लिखे गए, ये वैदिक
नहीं है। पुराणों में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का मानवीकरण कर दिया गया और वेद में कार्य रूप हैं। जैसे आपके बस्ती के जिलाधिकारी IAS रवीश कुमार गुप्ता, अब ये मालगुजारी की वसूली करने जाते हैं तो इनको कलेक्टर बोलते हैं वही कलेक्टर बोलते हैं। यही जब प्रशासन करते हैं तो इनको जिलाधिकारी बोलते हैं। और वही रवीश गुप्ता IAS ये जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, तब इनको जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं। हाँ, एक ही ये 3 रूप में कार्य कर रहे हैं, कलेक्टर, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट। ऐसे ही ईश्वर एक है, 3 रूप में कार्य करता है। जब वो उत्पत्ति का कार्य करता है तो वो जो है ब्रह्मा हो जाता है, और जब ये पालन करता है तो उसी को विष्णु कह देते हैं जी। और जब संहार करते हैं तो उन्हीं को महेश कह देते हैं। तो हमारा वैदिक स्वरूप जो ईश्वर का है वो ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है यह कार्य रूप है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक है, एक ये कार्य रूप है। इस कार्य के नाते वो जाने जाते हैं, ये ईश्वर नहीं है। और पुराणों में जब इनका मानवीकरण कर दिया गया, मनुष्य के रूप में इनको लिया गया, तो इनकी पत्नियां भी आई। और जब पत्नियां ही नहीं आई, उनके बच्चे भी आए। तो भाई पत्नी आई, बच्चे आए, तो वो जगन्नाथ तो हो नहीं सकते, फिर तो अपने बच्चों के नाथ बने हैं। तो यह सब जो है लोगों ने, ये सनातन धर्म में ये सब मुगल के समय में ज्यादा हुआ है, क्योंकि हम उस समय गुलाम थे और पुराणों की संरचना हुई, और हमारे जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारे आचरण हैं, उन सब की बड़ी क्षति की गई है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश्वर के कार्य रूप हैं, न कि ये बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ। आपके माध्यम से ये समझ में आया कि ईश्वर के कार्य के अनुसार ही उनका नाम रखा गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हाँ। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि देवता कौन है, और देवताओं में गणेश जी को अग्रणी क्यों मानते हैं? देवता तो ईश्वर भी देवता है। जो दे और बदले में लेने की भावना न रखे, उसको देवता कहते हैं। सही। कभी वायु चलना बंद नहीं किया कि अब हम थक गए हैं, अब हमको टैक्स चाहिए। कभी पृथ्वी ये नहीं कहती कि अब हम पर बोझ ज्यादा हो गया है, अब हम पलटने जा रहे हैं, अब हम बोझ नहीं संभाल सकते। जल कभी जो है वो अपना जल कभी कम नहीं करता है। इसीलिए एक कवि ने कहा कि वृक्ष कबहु न फल भखै, नदी न संचय नीर, पर मारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो ये सब जड़ पदार्थ हैं जो हमको देना जानते हैं। माता पिता हैं वो भी देना जानते हैं, जीवन भर देते ही हैं।
जो निस्वार्थ भाव से दें वही देवता होते हैं। लेकिन पुराणों में जो है ये 33 करोड़ देवता की बात आई है। तो ये 33 करोड़ देवता हैं कौन? यहां भी कहा गया पाते पाते देवा नाम, पत्ते पत्ते पर देवता हैं। तो ये 33 करोड़ देवता क्या हैं? तो कोटि का मतलब होता है काइंड्स ऑफ, प्रकार, और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो करोड़ जो है इसको लेके बैठ गए, प्रकार को छोड़ दिया इन्होंने और कहा कि 33 करोड़ देवता हैं। अब वो कोटि क्या है देवता के, वो भी आप सुन लीजिए क्या है। 33 करोड़ देवता में जो है 8 वसु होते हैं। वसु में आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। 11 रुद्र होते हैं जो रुलाने वाले, जिसको कहते हैं रुद्र माने रुलाना। प्राण, अपान, ज्ञान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं और 11वां जीवात्मा। तो 8 वसु, 11 रुद्र, 19 हो गए। और 12 आदित्य होते हैं जो चैत, बैशाख, जेठ, आषाढ़, ये 12 महीने जो होते हैं ये आदित्य, ये भी देवता हैं। तो 11, 8, 8, 11, 19 और 12, 31 हो गया। एक इंद्र है जिसको विद्युत कहते हैं। आप देखिए विद्युत से कितना कार्य होते हैं। अभी लाइट चली जाए तो सारे काम बंद हो जाएंगे, वो भी देवता है। और एक प्रजापति, यानी यज्ञ को प्रजापति कहा गया। ये 33 करोड़ कोटि देवता हैं। और 34वां जो है देवों का देव महादेव, ये भी जो है देव की श्रेणी में आते हैं। 33 से 34, तो 33 करोड़ देवता का मतलब कि जो 33 प्रकार के देवता हैं, न कि करोड़ हैं। करोड़ की लिस्ट कोई रख सका है? कभी नहीं रख सकता। कौन गिनती किया है जो इसको करोड़ की बात किया है? तो देवता जो है ये 33 होते हैं। और देवताओं में अग्रणी जो गणेश जी को माना गया है। गणेश जी ये हमारे वेद में वेद मंत्र आया है, ओम गणपति गंगामहे। तो गणेश जी की वंदना तो हमारे वेद में भी है, लेकिन वो कौन है देवता? गणेश जी जो गणपति हैं, समूह के स्वामी हैं, लोगों के ईश हैं, इसलिए उनको गणपति कहा गया, गणेश कहा गया। वो गणेश नहीं जो शिव जी के पुत्र थे, वो नहीं। गणेश ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। अब ये भी सुनिए कि जो है पुराण में कहा गया कि गणेश जो है वो शिव जी के पुत्र थे, शिव पार्वती के। लेकिन शिव पुराण में जो है ये भी आया है कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो उस समय भी गणेश की वंदना की गई। वो गणेश जी कहां से आ गए? तो छलावा है ये। वो जो वेद में आया हुआ है वो तो परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है और वो निराकार है। वेद में ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। तो उस गणेश को जो है निराकार माना गया। लेकिन पुराण के कर्ताओं ने जो है गणेश जी को इस तरीके से बना दिया गया कि उनको देवताओं में सबसे अग्रणी माना गया। अब आप ये बताइए कि मनुष्य किस चीज से जो है महान कहा जाता है? ये मेधा शक्ति जो सिर में होता है।
वो तो जो है लगा दिया पशु का। तो जिसका भेजा जो है, जिसका दिमाग पशु का है, वो आपको क्या ज्ञान देगा। और उनको जो है देवताओं में अग्रणी कर दिया गया। और उनके लिए जो कहानी रची गई कि शिव जी जाते हैं, उनको जो है जब लड़ाई होती है गणेश से, तो शिव जी इनका गला काट देते हैं गणेश का। अब पार्वती जी के जिद पर जो है एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया। जब हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया तो वो भी तो मर गया, बिल्कुल हाथी तब लगाया। तो उसी सिर को जो गणेश जी का जो सिर था मूल, वही क्यों नहीं फिट कर दिया गया। यदि मरे हुए जो है शरीर का धड़ लगाया जा सकता है शरीर में, तो हाथी के बजाय उन्हीं का शरीर क्यों नहीं लगाया गया। और कहाँ बच्चे का गर्दन और कहाँ हाथी का गर्दन। यानी पुराण के लोगों ने ईश्वर के नाम पर कितना ठगा लोगों को कि ईश्वर का स्वरूप जो है उसको बिगाड़ के रख दिया। तो जहां तक जो है गणेश जी के देवता होने की बात है, तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है वेद में माना गया है। गणपति गंगवा महे करके जो हमारा वेद मंत्र है, लेकिन वो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, वो निराकार है, लोगों के ईश। यह जो पुराणों ने बताया है, हम वैदिक विचारक, हम वैदिक प्रवक्ता हैं, हम पुराणों के उन जो है जो बरगलाने वाले विचार हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्श पे चलने वाले हम हैं। भगवान राम ने कहीं ऐसे गणेश की वंदना नहीं की, भगवान कृष्ण ने कहीं ऐसे गणेश की वंदना नहीं की। लेकिन आज जो है किस तरीके से लोग जो है ठगी कर रहे हैं और समाज को दूषित कर रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जिसका जो है विस्तार पूरी दुनिया में था, वो आज मुट्ठी भर है। वो इन्हीं लोगों के नाते है जिन्होंने इस सनातन धर्म को इतना बिखेर के रख दिया। हाँ, अब सहमत हो तो अगला प्रश्न। बहुत अच्छी जानकारी मिली। आचार्य जी, आज हिंदुओं में जोश तो बहुत है, लेकिन होश नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, किस चीज की वंदना कर रहे हैं, किस चीज की आराधना कर रहे हैं। होश में आने के लिए हमको वैदिक पथ पे आना पड़ेगा, वेद के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। जी जी। तो हमारा अगला सवाल है कि ईश्वर को हम कई नाम से पुकारते हैं, मनुष्य कई नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम किस नाम से पुकारें। देखो, आज तो हम कई नाम से पुकारते हैं, ईश्वर के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। ईश्वर जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, यानी ईश्वर के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो एक गुण को लेके हैं। ईश्वर जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, प्रभु जो सर्वव्यापी हो, राम रमनते यस योगिना स रामा, जिसे योगी रमण करते हैं। सच्चित आनंद जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जितने भी शब्द हैं वो सब एक गुण को लेकर के हैं, लेकिन केवल एक शब्द ऐसा है जिसमें ईश्वर के सभी गुणों का समावेश उसमें हो जाता है। वो शब्द क्या है? वो ओम है। हमारे वेदों में कोई भी ऋचा हम बोलते हैं तो पहले ओम लगाते हैं। अवश्य। वेद के अलावा और ग्रंथ जितने भी हैं उसमें उसको श्लोक बोलते हैं, लेकिन वेद के जो भी हैं
वो श्लोक में वो मंत्र हैं, उसके पहले हम ओम लगाते हैं। तो वेद में आया हुआ है ओम क्रतो अस्मर। हे मनुष्य, तो ओम का स्मरण कर। हमें ओम का स्मरण करना चाहिए, जिसमें ईश्वर की सभी गुणों का समावेश हो जाता है। अब ओम शब्द जो है ये बहुत दीर्घ स्वर में यदि ओम बोला जाए तो आपके शरीर की जो है सभी नसें एक्टिव हो जाती हैं, कोई व्याधि नहीं रह जाता। ये बहुत बड़ा प्राणायाम है। इसका 2 भाग मुंह खुला रखने पर बोला जाता है और एक भाग जो है वो होंठ लगाने के बाद बोला जाता है। और दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करने से ये बहुत बड़ा प्राणायाम है। और प्राणायाम जो है वो विधा है जिससे हमारी आयु बढ़ती है। जो जीव जितनी ही देर तक जो है प्राण को खींचता है उतना ही उसकी आयु बढ़ती है। तो ओम जो है ये प्राणायाम है। तो ओम जो है इसमें 3 अक्षर हैं, अ उ म। अ क्या है? प्रारंभ है। हर जीव जो है वो अ ही बोलता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब अ से ही उच्चारण करते हैं। तो अ जो है ये क्या है? प्रारंभ है, यानी ब्रह्मा। और म के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी मां पर वहीं होंठ बंद हो जाएगा, यानी समापन। म ये समापन है, यानी यही महेश है। और आ को मां तक ले जाने वाला उ है जो विष्णु है। तो ओम शब्द के उच्चारण से हम ईश्वर के जो 3 कार्य रूप हैं हम इनका जो है स्मरण कर लेते हैं। तो हम जो है ईश्वर को अगर पुकारते हैं तो ओम के द्वारा ही हम पुकारें। ओम कहने से ये हमारे ऋषि मुनि सब ओम का ही उच्चारण करते थे, ओम ही गाते थे। तो हर जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो एक गुण को लेके हैं। ओम में सभी गुणों का समावेश हो जाता है। अब आगे कोई प्रश्न है? आचार्य जी, आज समाज में कुछ लोग कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, कुछ लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं। ये आस्तिक और नास्तिक, इनको जरा सा आप समझाएं पूरी तरह से। आस्तिक जो ईश्वर पर विश्वास करता है, आस्था रखता हो, आस्था रखता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। कम्युनिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं, ये अपने आप ये दुनिया चल रही है, इसमें ईश्वर का कोई योगदान है ही नहीं। तो उन्होंने कभी जो है उस ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, न उनके इसे सृष्टि के रहस्य को समझने की कोशिश की। तो इतना ही नहीं है कि जो ईश्वर पर विश्वास करे वो आस्तिक, विश्वास न करे नास्तिक। नास्तिक में भी 2 श्रेणी है। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हम बहुत जो है पूजा पाठ करते हैं, दिखावे में भी रहते हैं, और जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसा नहीं करते हैं। तो हम आस्तिक, दुनिया आस्तिक कहती है, वो नास्तिक हैं।
तो मनुस्मृति जो है, जो वेद का अनुसरण करती है, वेद के अनुसार जो है मनु जी ने लिखा, तो उसमें आया हुआ है कि नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिक वो है जो वेद का निंदक हो, वेद के अनुसार न चलता हो, वेद के प्रति उदासीन हो, तटस्थ हो, वेद के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता हो। अब ईश्वर जैसे ये वेद, ये साकार ईश्वर को नहीं मानता, और लोग झांकियां सजा लेते हैं, उसके सामने खूब नाचते हैं, गाते हैं। अब ये तो वेद के अनुसार नहीं है। वेद तो कहता है कि नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम यद महद्यशः ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मगृदा कश्चित् धनम। ओम खंग ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। हम किसी स्टैच्यू के सामने जो है हम उसको ईश्वर मान के भक्ति करें, भक्ति के नाम पर हम शराब पिए, नशा करें, भक्ति के नाम पर हम तरह तरह के कुरीति आडंबर दिखावें, तो वो तो समाज आज का इतना गंदा है कि उसी को प्रश्रय दे रहा है। तो वो आस्तिक लोग उसको कहते हैं, फिर भी वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है, क्योंकि वेद के सिद्धांत के प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। तो आस्तिक नास्तिक आप यही समझें कि जो ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है वो तो नास्तिक हो गया। और आस्तिक में भी दो हैं कैटेगरी, जिसने वेद के सिद्धांतों के विपरीत जिसका आचरण है, भक्ति है, वो भी आस्तिक नहीं है, वो भी नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक। तो ये है आज समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो वेद विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। ईश्वर के नाम पर उनको आस्तिक कहा जाता है, उनको लोग जो है बहुत सी आर्थिक सहायता भी देते हैं, उन वहाँ भीड़ भी बहुत लगाते हैं, लेकिन वो नास्तिक हैं। तो आशा है कि हमारे इस व्याख्यान से प्रश्न पर जो भी हमने सटीक जो उत्तर दिया है, इससे संतुष्ट होंगे। जी आचार्य जी, आज वेदों के अनुसार ईश्वर के बारे में जो जानकारी मिली, हाँ, वो बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, देखिए ईश्वर विषय बहुत बड़ा विषय है। आज तो ये थोड़ा सा है, हम 3 एपिसोड में ईश्वर विषय पे हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम बताएंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे हमारे बहुत ही करीब के सत्येंद्र जी, वैदिक विचारक। अब ऐसे ही जानकारी किसी और भाग में हम आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते।